नमस्ते दोस्तों, मैं उर्मिला सालुंखे विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज हम देखने वाले हैं 13वां लेसन, जिसका नाम है काबुली वाला। लेसन का नाम क्या है? काबुली वाला। पहले हम देखेंगे पाठ का उद्देश्य। क्या देखेंगे? पाठ का उद्देश्य। यह क्या है? यह एक कहानी है। प्रस्तुत कहानी रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखित मानवीय संवेदनाओं व बाल सुलभ जिज्ञासा पर आधारित है। इस कहानी में यह बताया गया है कि जब मनुष्य अपनों से दूर होता है तब वह दूसरों में अपने प्रिय की छवि तलाश कर उससे एक अनोखे बंधन में बंध जाता है। कहानी में क्या कहा गया है कि जब मनुष्य अपनों से दूर होता है तब वह दूसरों में अपने प्रिय की छवि यानी वह उसको उसमें देखता है। छवि तलाश कर उससे एक अनोखे बंधन में बंध जाता है। सहसा मेरी 5 वर्ष की लाडली बेटी मिनी। सहसा मतलब यहाँ पे देखो, सहसा शब्द है। सहसा का मतलब क्या है? अचानक। सहसा मेरी 5 वर्ष की लाडली बेटी मिनी अगड़म बगड़म का खेल छोड़कर खिड़की की तरफ भागी और जोर जोर से पुकारने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। सोचने लगा, मेरी बेटी कितनी चंचल और बातूनी है। यहाँ पर बातूनी शब्द है, देखो कहाँ पे है बातूनी शब्द? यहाँ पर बातूनी। देखो मैंने डॉट डॉट किए हैं, बातूनी। मैं सोचने लगा, मेरी बेटी कितनी बातूनी। बातूनी यानी बातें करने वाली। कितनी बातूनी है। अभी कुछ पल मतलब पहले कुछ समय, अभी कुछ पल पहले वह मेरे पैरों के पास बैठी खेल रही थी कि अचानक उसे यह क्या सूझी, मिनी के इस काम से मुझे अचरज तो नहीं हुआ। अचरज यानी क्या होता है? आश्चर्य। मिनी के इस काम से मुझे अचरज यानी आश्चर्य तो नहीं हुआ, पर परेशानी जरूर मालूम हुई। परेशानी मतलब क्या? प्रॉब्लम। पर परेशानी जरूर महसूस हुई। महसूस होना, मालूम होना। परेशानी जरूर महसूस हुई। महसूस यानी मालूम होना। मैंने सोचा कि बस अब पीठ पर झोली लिए काबुली वाला आ खड़ा होगा। मेरा 17वां अध्याय अब पूरा नहीं हो सकेगा, क्योंकि मिनी ने तो उसको आवाज़ दी थी। अब मिनी अगर आवाज़ देगी और वह काबुली वाला यहाँ पर आएगा तो फिर उसके साथ में बात करनी पड़ेगी। और लेखक जो कुछ अपना 17वां अध्याय का काम कर रहे थे वह काम अब पूरा नहीं होगा, ऐसे उन्हें लगा। जो ही काबुली वाले ने हंसकर मुंह फेरा। मुंह फेरने मतलब क्या? कि पीछे मुड़कर देखना। मुंह फेरना मतलब क्या? पीछे मुड़कर देखना। मुंह फेरा और मेरे घर की ओर आने लगा। मिनी ने आवाज़ दी थी ना कि काबुली वाले, ओ काबुली वाले। तो काबुली वाले ने हंसकर मुंह फेरा। काबुली वाले ने क्या किया? हंसकर मुंह फेरा और मेरे घर की ओर आने लगा। त्यों ही वह घर के अंदर भागी। त्यों ही वो क्या होगी? घर के अंदर भाग गई। क्यों भाग गई? क्योंकि उसे मालूम था कि ऐसा कुछ गड़बड़ है और इसीलिए वह वहाँ से भाग गई।
हाँ, तो उसे वो कोई क्यों भागी? उसके मन में एक झूठा विश्वास था कि काबुली वाला अपनी झोली में उसी की तरह दो चार चुराए गए बच्चे छिपाए रहता है। उसको क्या लगता था? काबुली वाला क्या करता है? बच्चों को छिपाए रहता है। छिपाए रहता है मतलब झोली के अंदर कुछ बच्चों को रखता है। इधर काबुली वाला आकर मुस्कुराता हुआ मुझे सलाम करके खड़ा हो गया। आदमी को घर पर बुलाकर कुछ न खरीदना अच्छा नहीं लगा, इसलिए उससे कुछ खरीदा। दो चार बातें हुई, पता चला उसका नाम क्या था? रहमत। उसका नाम क्या था? रहमत। उसका नाम रहमत था। अंत में उठकर चलते समय उसने पूछा, बाबू तुम्हारी लड़की कहाँ गई? मैंने मीनी के डर को पूरी खत्म करने के लिए उसे भीतर से बुलवाया। भीतर मतलब क्या? अंदर। भीतर का मतलब क्या होता है? अंदर। भीतर से बुलवाया। वह मुझसे सटकर मतलब क्या? मेरे नजदीक से काबुली वाले के चेहरे और झोली को और शक की नजर से देखने लगी। देखती खड़ी हुई। शक मतलब संदेह। शक का मतलब क्या होता है? संदेह। वह काबुली वाले के चेहरे और झोली के और शक भरी नजर से देखती हुई खड़ी रही। काबुली वाले उसे झोली के अंदर से कुछ सूखे मेवे मतलब क्या होता है? ड्राई फ्रूट्स। सूखे मेवे निकाल कर देने लगा, पर वह लेने को किसी तरह राजी नहीं हुई। राजी होना मतलब क्या? तैयार। राजी होना मतलब क्या होता है? तैयार होना। यहाँ पर देखो, राजी नहीं हुई, तैयार नहीं हुई। दुगने डर से मेरे घुटनों से सट कर खड़ी हो गई। कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे किसी काम से घर से बाहर जाते समय देखा कि मेरी नन्ही बेटी दरवाजे के पास बेंच के ऊपर बैठी अपने बेसिर पैर की बातें कर रही थी, मतलब खेल रही थी। काबुली वाला उसके पैरों के पास बैठा मुस्कुराता हुआ सुन रहा था। वो कुछ बोल रही थी ना खेलते खेलते। वह बीच बीच में मिनी की बातों पर अपनी राय भी बताता जाता था। राय का मतलब क्या है? अपने विचार। राय भी मतलब क्या? अपने विचार भी बताता जाता है। मिनी को अपने 5 साल के जीवन में पिता के अलावा ऐसा धीरज मतलब क्या? धैर्य। ऐसा धीरज रख कर उसकी बातों को सुनने वाला कभी नहीं मिला था। मैंने यह देखा कि उसका छोटा आंचल मतलब क्या होता है? पल्लू। आंचल मतलब पल्लू। आंचल बादाम किशमिश से भरा था। पता है ना, बादाम आलमंड किशमिश से भरा था। मैंने काबुली वाले से कहा, उसे यह सब क्यों दिया? अब फिर मत देना। मैंने जेब से एक अठन्नी निकालकर उसको दे दी। काबुली वाले ने अठन्नी मुझसे लेकर अपने झोले में रख ली। घर लौटकर आया तो देखा कि उस अठन्नी को लेकर पूरा झगड़ा मचा हुआ है। मीनी की माँ उससे पूछ रही थी, तुझे यह अठन्नी कहाँ मिली? मीनी कह रही थी, काबुली वाले ने दी। मैंने मिनी की माँ को समझाया और मिनी को बाहर ले गया। पता चला कि इस दौरान काबुली वाले ने लगभग रोज आकर मिनी को पिस्ता बादाम देकर उसके नन्हे दिल का
विश्वास पा लिया है। विश्वास यानी क्या? भरोसा। विश्वास पा लिया है। यहाँ पर है देखो विश्वास शब्द दिखाई दिया। विश्वास, विश्वास पा लिया है। वे आपस में दोस्त बन गए हैं। कौन दोस्त बन गए थे? काबुली वाला और मिनी आपस में क्या बन गए थे? दोस्त बन गए हैं। दोनों में कुछ बंधी हुई बातें, दोनों में क्या हो रहा था? कुछ बंधी हुई जो बातें और हंसी मजाक चलते। बंधी हुई मतलब हर एक का ना जब बातें करते समय ना कुछ शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं और उन शब्दों का अर्थ सिर्फ वही लोग ही जानते हैं कि जो वह एक दूसरे से शेयर करते हैं। काबुली रहमत को देखते ही मेरी बेटी हंसते हुए पूछती, काबुली वाले तुम्हारे झोली में क्या है? रहमत हंसते हुए उत्तर देता, हाथी। मतलब उसकी झोली में हाथी है। इस बात से दोनों खूब हंसते। उनमें एक और हंसी भरी बात चलती थी। रहमत मिनी से कहता, मिनी तुम क्या ससुराल कभी नहीं जाओगी? ससुराल का मतलब नहीं समझने के कारण मिनी उलट कर पूछती, तुम ससुराल कब जाओगे? मिनी को पता ही नहीं था लड़के ससुराल नहीं जाते हैं, लड़कियां ससुराल जाती है। इसीलिए मिनी भी उसको पूछती थी कि तुम ससुराल कब जाओगे? रहमत ससुर के लिए एक मोटा घूसा तान कर कहता, मैं ससुर को मारूंगा। घूसा किसको कहते हैं? हाथ की मुट्ठी को दबाकर दूसरे को मारना। हाथ की मुट्ठी घूसा, उसको क्या कहते हैं? घूसा। घूसा तान कर कहता, मैं ससुर को मारूंगा। सुनकर मिनी ससुर नाम के किसी अनजाने, अनजाने मतलब कि हम जिसको जानते नहीं है, अनजाने जीव को पीटी पिटाई हालत के बारे में सोचकर खूब हंसती। मिनी को पता ही नहीं रहता था कि ये ससुर क्या होता है। उसे ऐसे लगता था कि कोई अनजाना जिसको वो जानती नहीं है ऐसा कोई जीव है और उसको रहमत मारने वाला है, यानी काबुली वाला। मुझे देश विदेश घूमने की इच्छा है। लेखक कहते हैं कि मुझे देश विदेश घूमने की इच्छा है, लेकिन अपने कमरे से बाहर निकलते ही घबराहट होने लगती है। घबराहट मतलब क्या? डर, घबराहट होने लगती है। इसलिए सुबह अपने कमरे में मेज के सामने बैठकर इस काबुली के साथ बातचीत करने से बाहर घूमने का काफी काम हो जाता है। वह टूटी फूटी बंगला, बंगला मतलब बंगाल की जो भाषा होती है उसको कौन सी कहते हैं? बंगला। महाराष्ट्र के लोग कौन सी बोलते हैं? मराठी। और उसकी तस्वीरें मेरी आंखों के सामने आ जाती है। लेकिन मिनी की माँ बहुत शक्की स्वभाव की है। शक्की मतलब क्या? शक करने वाली। शक्की का मतलब क्या है? शक करने वाली, शक्की स्वभाव की महिला थी। रहमत काबुली वाले पर उन्हें भरोसा नहीं था। उन्होंने मुझसे बार बार उस पर खास तौर मतलब क्या? स्पेशली। यहाँ पर देखो खास तौर यानी स्पेशल से कहा। खास तौर से नज़र रखने के लिए प्रार्थना की। उनके शक को हंसकर उड़ा देने पर उन्होंने कई सवाल किए। क्या कभी किसी के बच्चे चोरी नहीं जाते? एक लंबे चौड़ी काबुली के लिए एक छोटे से बच्चे का चुरा ले जाना क्या बिल्कुल नामुमकिन है? नामुमकिन का मतलब क्या है? क्या इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। मुझे मानना पड़ा कि ये बातें नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन मतलब क्या? इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं इस कारण भला मानस मतलब अच्छा इंसान, भले मानस रहमत को घर आने से मना नहीं कर सकता था। भलमानस अच्छे इंसान को हर वर्ष
माघ के महीने के बीचों बीच रहमत अपने देश चला जाता। इस समय वह अपना सारा उधार रुपया वसूल करने में जुटा रहना मतलब उसमें वो बिजी रहता था। लेकिन फिर भी एक बार वह मिनी से जरूर मिल जाता। जिस दिन सुबह समय नहीं मिलता तो शाम को आ पहुंचता। कभी कभी अंधेरे कमरे में उसे बैठा देखकर सचमुच भय सा लगता। लेकिन उन दोनों की भोली भाली बातें सुनता तो हृदय प्रसन्नता से भर उठता। प्रसन्नता मतलब क्या? खुशी। प्रसन्नता का मतलब क्या है? खुशी से भर उठता। एक दिन सवेरे मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था। तभी सड़क पर जोर का हल्ला सुनाई पड़ा। हल्ला मतलब क्या होता है? जोर का आवाज सुनाई दिया। आंख उठाई तो देखा दो पुलिस वाले अपने रहमत को बांधे लिए आ रहे हैं। उसके पीछे तमाशे भी मतलब क्या होता है कि अगर ऐसे इस प्रकार का कोई झगड़ा ऐसा कुछ होता है ना तो उसको देखने के लिए बहुत से सारे बच्चे लोग आते हैं। उसको कहते हैं तमाशबीन। तमाशबीन लड़कों की टोली चली आ रही हो। रहमत के शरीर और कपड़ों पर खून के दाग हैं। एक पुलिस वाले के हाथ में खून से सना छुरा है। सना मतलब खून से भीगा हुआ छुरा है। मैंने बाहर आकर पुलिस वाले को रोक कर पूछा, मामला क्या है? मामला मतलब क्या क्या हो गया है? मालूम हुआ कि हमारे एक पड़ोसी ने रामपुरी चादर के लिए रहमत से कुछ रुपया उधार लिया था। उस उधार कैसे दिया जाता है कि कुछ दिनों के लिए हम उसके पैसे या चीज लेते हैं वापस कर देते हैं। इसको क्या कहते हैं? उधार। उसने झूठ बोलकर रुपया उधार लिया था तथा रुपया देने से इनकार कर दिया। इनकार करना मतलब मना करना। इनकार क्या किया था? इनकार यानी मना मतलब ना कहा ना उसने, इनकार कर दिया। और इसी बात को लेकर कहा सुनी करते करते रहमत ने उसे छुरा भोंक दिया। रहमत उस झूठे आदमी को तरह तरह की गालियां दे रहा था। तभी काबुली वाले, ओ काबुली वाले, किसने पुकारा है? मिनी ने। पुकारती हुई मिनी घर से बाहर निकली। पलक झपकते ही रहमत का चेहरा आनंद से खिल उठा। आनंद से खिल उठना मतलब क्या? बहुत खुश होना। आनंद से खिल उठा मतलब बहुत खुश हो गया। उसके कंधे पर आज झोली नहीं थी, इसलिए उसके बारे में कुछ पूछा नहीं जा सकता था। मिनी ने छूटते ही उससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, वही जा रहा हूँ। यहाँ पर काबुली वाले का ससुराल क्या था? अब वो जेल में जाने वाला था। लेकिन मिनी को तो इस बात का कुछ पता ही नहीं था। मिनी को उसका जवाब हंसी भरा नहीं लगा। हाथ दिखाकर बोला, ससुर को मारता हूँ पर क्या करूँ, हाथ बंधे हैं। छुरा मारने के अपराध में रहमत को कई वर्ष की जेल हो गई। मैं उसकी बात करीब मतलब करीब करीब भूल गया, मतलब बिल्कुल उसको याद ही नहीं आया। मिनी भी उसे जल्दी ही भूल गई। धीरे धीरे उसके नए मित्र बनते गए। उम्र बढ़ने के साथ एक एक करके सखिया मतलब क्या होते हैं? फ्रेंड्स। सखिया किसको कहते हैं? फ्रेंड्स को। सखिया जुटने लगी। मेरे साथ भी अब वह पहले जैसे बातचीत नहीं करती, क्योंकि जब बच्चे बड़े होते हैं ना तब उन्हें फ्रेंड्स लोग मिलते हैं ना तो घर वालों के साथ थोड़ा कम बातें करते हैं। मिनी के साथ भी ऐसी हुआ। मैंने तो उसके साथ एक प्रकार की कुट्टी कर ली थी। कुट्टी करना आपको पता है किसको कहते हैं? कुट्टी। जब हम बात नहीं करते हैं ना, कुट्टी जब हम बात नहीं करते हैं तब हम क्या करते हैं? एक दूसरे को क्या कहते हैं? उसकी और मेरी कुट्टी हो गई है। बहुत
सुहावनी सुबह थी। सुहावनी मतलब क्या? सुंदर। सुहावनी मतलब क्या? सुंदर। बहुत सुहावनी सुबह थी। आज मेरे घर में शहनाई बज उठी थी। पता है शहनाई किसे कहते हैं? हाँ, आज मेरे घर में शहनाई बज उठी थी। उसके स्वर मेरे हृदय को अंदर से रुला रहे थे। ये जो शहनाई है ना, उसका जो स्वर होता है ना, वो हमारे दिल को ना छू लेता है। और उसका आवाज़, उस शहनाई का स्वर सुनकर हमें अंदर ही अंदर क्या होता है, हमारा हृदय पिघल जाता है। अभी यहाँ पर जो शहनाई बजी थी, वह शादी की शहनाई बज रही थी। मेरी लाडली बेटी मुझसे विदा होने जा रही थी। विदा होना मतलब क्या? अलग होना। विदा होना, अलग होना। शादी होकर मिनी अब ससुराल जाने वाली थी। आज मेरी मिनी का विवाह था। सवेरे से ही विवाह की तैयारियां हो रही। में बैठा हिसाब देख रहा था, तभी रहमत आकर सलाम करके खड़ा हो गया। मैं पहले उसे पहचान नहीं सका। उसके पास न वह झोली थी, न उसके वे लंबे बाल। शरीर भी कमजोर हो गया था। आखिरकार उसकी हंसी देखकर उसे पहचाना, क्योंकि इसमें न कम से कम 6-7 साल निकल गए थे। तो इन 6-7 सालों में इंसानों के अंदर परिवर्तन यानी बदल तो होते ही रहते हैं। और काबुली वाले के लंबे जो बाल थे वो अभी नहीं थे, शरीर भी कमजोर हो गया था, लेकिन उसकी हंसी जो थी वो बिल्कुल वैसी ही थी। और उसके हंसने के बाद लेखक ने उसे पहचाना। मैंने कहा, क्यों रे रहमत, कब छूटा? उसने कहा, कल शाम को जेल से छूटा हूँ। बात सुनकर कानों में जैसे खटका हुआ। आज के शुभ दिन यह आदमी यहाँ से चला जाता तो अच्छा होता। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में काम है, मुझे बहुत से काम करने हैं, आज तुम जाओ। बात सुनते ही वह चल दिया और दरवाजे के पास पहुंचकर बोला, क्या एक बार मुन्नी को नहीं देख सकूंगा? शायद उसे विश्वास, विश्वास मतलब क्या? भरोसा। शायद उसे विश्वास था कि मिनी अब भी वैसी ही होगी, नन्ही सी बच्ची जो पहले की तरह काबुली वाले कहती हुई दौड़ी आएगी, बच्चों जैसी हंसी भरी बातें करेगी। वह पहले की तरह उसके लिए किसी से मांग मांग कर एक डिब्बा अंगूर और किशमिश बादाम लाया था। काबुली वाला तो भूल ही गया था कि इतने बीच में जो साल निकल गए हैं उसके अंदर मिनी भी बड़ी हुई होगी, क्योंकि जैसे वह देख कर गया था बिल्कुल वैसी ही मिनी उसके मन के अंदर थी। मैंने कहा, आज घर में काम है, वह किसी से मिल नहीं सकेगी। वह दुखी मन से सलाम बाबू कहकर दरवाजे के बाहर चला गया। मुझे अपने मन में न जाने कैसा एक दर्द महसूस हुआ। दर्द मतलब क्या? दुख। दर्द महसूस हुआ। सोचा उसे वापस बुलवा लूं। तभी देखा वह खुद लौटा आ रहा है। पास आकर बोला, ये अंगूर और थोड़े से किशमिश बादाम मुन्नी के लिए लाया था, दे दीजिएगा। उन्हें लेकर जब मैं दाम देने लगा, दाम यानी क्या होता है? पैसे। उसके दाम देने लगा तो वह मेरा हाथ पकड़कर बोला, मुझे पैसा मत दीजिए बाबूजी। जिस तरह तुम्हारी एक लड़की है उसी तरह देश में मेरी भी एक लड़की है। मैं उसी का चेहरा याद करके तुम्हारी मुन्नी के लिए थोड़ा मेवा लेकर आया हूँ। मेवा मतलब क्या? ड्राई फ्रूट्स, बादाम, किशमिश। खीर बनाते समय मम्मी लोग डालते हैं ना, हाँ वही। सौदा नहीं करने आया। सौदा मतलब क्या? कि अब मैं व्यवहार करने के लिए, कुछ बेचने के लिए नहीं आया हूँ। यह कहते हुए उसने अपने कुर्ते में कहीं छाती के पास से मैले कागज का एक टुकड़ा निकाला और बहुत सावधानी से उसकी तह खोलकर मेरी टेबल पर बिछा दी। तह मतलब उसका हिस्सा। तह मतलब क्या? उसका हिस्सा। देखा
कागज पर किसी नन्हे हाथ की छाप थी। फोटो नहीं, रंगों से बना चित्र नहीं, प्यारी बिटिया के हाथ में थोड़ी सी काली ख मतलब क्या, काला रंग, काली ख लगाकर कागज के ऊपर उसकी छाप ले गई थी। आपको पता है कि हम भी ना अपना ये काला रंग का कुछ रहता है ना, तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर हाथ या ऐसे कुछ लगाते हैं। स्टैम्प पैड रहता है, देखो तो वो कैसे रहता है, जामुनी कलर का होता है। उसके अंदर ना हमारे हाथों से कुछ हम क्या करते हैं, निशान लगाते हैं। अपनी प्यारी बिटिया के हाथ की इसी यादगार को सीने से लगाए। यादगार मतलब क्या, यादें। यादगार मतलब क्या है, याद कर, देखो यादगार शब्द है, याद। यादगार को सीने से लगाए। रहमत कलकत्ते की सड़कों पर मेवा बेचने आता। मानो उसे सुंदर कोमल नन्ही बच्ची के हाथ की छुअन, छुअन मतलब छूना, छुअन भर उसके हृदय में अमृत की धारा बहाती रहती हो। यह देखकर मेरी आंखें छलछला आई। आंखें छलछलाना मतलब क्या, आंखों में पानी आना। उस समय मैंने समझा कि जो वह है वही मैं हूँ, वह भी पिता है, मैं भी पिता हूँ। मैंने उसी समय मिनी को भीतर से बुलवाया। शादी के लाल साड़ी पहने, माथे पर चंदन लगाए, बहु वेश में मिनी लज्जा से मेरे पास आकर खड़ी हो गई। लज्जा, लज्जा यानी क्या, शर्म। लज्जा यानी क्या, शर्म। मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसको देखकर काबुली वाला सकपका गया। सकपका जाना, हैरान होना, अपनी पुरानी बातचीत नहीं जमा पाया। मतलब पहले मिनी और काबुली वाला जिस प्रकार से बात करते थे वैसी बात वह नहीं बोल पाया। अंत मतलब क्या, आखिर, अंत में हंसकर बोला, मुन्नी तू ससुराल जाएगी? रहमत का प्रश्न सुनकर लज्जा से लाल होकर मिनी मुंह फेर कर खड़ी हो गई। मुंह फेरना, पीछे मुड़ना। मुझे काबुली वाले और मिनी की पहली भेंट याद हो आई और मैं कुछ दुखी हो उठा। मिनी के चले जाने पर गहरी सांस लेकर रहमत जमीन पर बैठ गया। अचानक उसकी समझ में साफ आया कि इस बीच इसकी बेटी भी इसी तरह इसकी बेटी भी इसी तरह बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में उस पर क्या बीती होगी, यह भी भला कौन जानता है। उसका चेहरा दुख और चिंता से भर उठा। मतलब उसको कितने साल के लिए जेल की सजा हो गई थी, 8 साल के लिए। मैंने एक नोट निकाल कर उसे देते हुए कहा, रहमत तुम अपनी लड़की के पास अपने देश लौट जाओ। तुम्हारा मिलन सुख मेरी मिनी का कल्याण करे। तुम्हारा मिलन सुख, तुम अगर तुम्हारी बेटी से मिलते हैं तो मेरी मिनी का भी क्या हो जाएगा, इसमें कल्याण हो जाएगा।